नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग जर्नी में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ समझाती है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे अंदर ही छुपी है, और वो स्ट्रेंथ है बिलीफ। इस किताब का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, जो लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा। डॉक्टर मर्फी एक वर्ल्ड फेमस स्पिरिचुअल टीचर और ऑथर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीचिंग से दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदली है, और इस किताब में उन्होंने एक गोल्डन की दी है, एक ऐसी चाबी जो हर इंसान के अंदर है। चाबी क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर और उस पे विश्वास। मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। मतलब अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव आइडियाज और कंस्ट्रक्टिव बिलीफ से फीड करते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोचो, जिंदगी में आपको क्या चाहिए? चाहे वेल्थ हो, हेल्थ हो, करियर ग्रोथ हो, या फिर हैप्पी रिलेशनशिप्स, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, आपको अपने अंदर के पावर पे विश्वास करना होगा। ये किताब सिर्फ थ्योरी या मोटिवेशनल टॉक्स नहीं है, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स से भरी हुई है। डॉक्टर मर्फी ने इसमें दिखाया है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग सिर्फ अपना बिलीफ और इमेजिनेशन यूज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स तक पहुंचे। और आज के इस समरी जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे सेल्फ बिलीफ, इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करके हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग सफर, एक ऐसा सफर जो आपकी सोच को बदलेगा और हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी को भी। एक छोटा सा गांव था इटली में। लोगों को बस एक बड़ा सा मार्बल का पत्थर नजर आता था। उस पत्थर के पास रोज लोग गुजरते और कहते, ये तो बस एक यूजलेस ब्लॉक है। लेकिन एक इंसान था, मिशेलंगेलो। उसने उस मार्बल को देखा और उसके अंदर एक खूबसूरत स्टैचू दिखा, एक मास्टरपीस जो दुनिया को हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जहां लोगों को सिर्फ एक बोरिंग पत्थर दिख रहा था, वहां मिशेलंगेलो के दिमाग में एक डिवाइन क्रिएशन जिंदा थी। उसने बस अपने हथियार उठाए और धीरे धीरे उस स्टोन को तराश कर अपने इमेजिनेशन को रियलिटी बना दिया। दोस्तों, यही है बिलीफ की पावर। जब आप अपने दिमाग में कुछ क्लियरली देख लेते हो और उस पे दिल से विश्वास करते हो, तो वो एक दिन आपकी जिंदगी में सच बनकर सामने आता है। ऐसी ही एक कहानी है राइट ब्रदर्स की। सोचिए, 1900 के आसपास का जमाना। हर कोई कहता था, इंसान कभी हवा में नहीं उड़ सकता। लोग हंस देते थे जब ऑरवेल और विल्बर राइट अपनी मशीन बनाते। उनका मजाक उड़ाया जाता था, पागल हो गए हैं, इंसान के पैर जमीन के लिए बने हैं, हवा के लिए नहीं। लेकिन राइट ब्रदर्स ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, बिलीफ। उन्होंने अपने विजन पर भरोसा रखा और एक दिन वो छोटी सी मशीन, जिसे सब मजाक समझते थे, हवा में उड़ गई। उस दिन दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज आप और मैं प्लेन्स में सफर करते हैं सिर्फ उनके बिलीफ की वजह से। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप वही बन जाते हो जो आप बिलीव करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ब्लाइंड सर्वेंट की तरह है। जो आप बार बार सोचते हो वही वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हो, मैं वीक हूं, मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देगा। और अगर आप कहते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो सबकॉन्शियस आपको अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और करेज दिखाना शुरू कर देगा। सोचो दोस्तों, ये सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल है और आपके बिलीफ से एक सीड। आप जो भी बीज डालोगे, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वही फल आपको मिलेगा। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अपने सबकॉन्शियस को वही खुराक दो जो आपकी जिंदगी को बेटर बनाए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को तुरंत बंद करो। रोज सुबह और रात को अपने गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस को ट्रिक करो, उस पे वही फीड करो जो आपको लाइफ में चाहिए।
और जब आप अपने सबकॉन्शियस को सही बिलीफ और इमेजिनेशन से भर देते हो, तो दोस्तों, फिर आपके लिए इम्पॉसिबल शब्द का मतलब ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, सोचो एक ऐसी वर्कशॉप जो आपके घर के बाहर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर है। यही वर्कशॉप है इमेजिनेशन की। मर्फी कहते हैं, जो चीज आप अपने माइंड की स्क्रीन पर देख सकते हो, वही आप रियल लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल वॉल्ट डिज्नी का। जब वो डिज्नीलैंड बनाने का प्लान बना रहा था, तब लोगों को बस बैरन लैंड दिख रहा था। सबने कहा इम्पॉसिबल है, लेकिन डिज्नी कहता था, तुम सब एक खाली जमीन देखते हो, मैं यहां एक मैजिकल वर्ल्ड देख रहा हूं। और आज डिज्नीलैंड दुनिया के सबसे बड़े अट्रैक्शंस में से एक है। दूसरा एग्जाम्पल नेपोलियन का है। वो कहता था, इमेजिनेशन रूल्स द वर्ल्ड। जब भी बैटल होती, नेपोलियन अपने दिमाग में उसकी जीत पहले ही इमेजिन कर लेता। पूरा वॉर प्लान एक मूवी की तरह उसके माइंड में चल जाता, और फिर वो उसी प्लान को बैटलफील्ड पर एग्जीक्यूट करता। लेसन, रोज सिर्फ 5-10 मिनट निकलकर अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करो। अपने माइंड में एक मेंटल मूवी बनाओ, जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी जी रहे हो। और याद रखो, सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और बिलीफ में डिफरेंस नहीं करता, दोनों को रियल मान लेता है। आपने सुना होगा, अब बिलीफ और इमेजिनेशन दोनों ही पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये दोनों तभी मिरेकल क्रिएट करते हैं जब इनके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, और वो है फेथ। अब सवाल ये है, फेथ होता क्या है? फेथ मतलब वो बिना शक वाली सर्टेनिटी, वो इनर कन्विक्शन की जो मैं इमेजिन कर रहा हूं वो ऑलरेडी सच है। सोचिए, जब आप अपने गोल को इमेजिन करते हो और उससे पूरी तरह फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। बिब्लिकल एग्जाम्पल। मर्फी एक बिब्लिकल कहानी बताते हैं। जब जीसस ने एक ब्लाइंड मैन को हील किया था, तो उन्होंने कहा, इट इज डन टू यू एज यू हैव बिलीव्ड। मतलब मिरेकल सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं हुआ, उस ब्लाइंड मैन के बिलीफ और फेथ की वजह से हुआ। यहां एक क्लियर मैसेज है कि फेथ के बिना बिलीफ अधूरा है। अब सवाल आता है कि फेथ को कैसे डेवलप करें। मर्फी कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स देते हैं। सबसे पहले, पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करो। रोज अपने आप से कहो, मुझे हर दिन प्रोग्रेस मिल रही है, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूं। ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। दूसरा, जब भी डाउट या फियर आए, उसे इंस्टेंटली रिप्लेस करो फेथ स्टेटमेंट से। अगर माइंड कहे मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत बोलो, मैं कर सकता हूं, मुझे अपने अंदर के पावर पर फेथ है। तीसरा, अपने गोल्स के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गए हो। जब आप अपने मन में थैंकफुल फील करते हो, तो सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है कि ये रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, याद रखिए, बिलीफ एक बीज है, इमेजिनेशन उस बीज का डिजाइन है, और फेथ वो पानी है जो उस बीज को जिंदगी देता है। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तो मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। द साइलेंट पार्टनर, योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, सोचिए, आपके साथ एक ऐसा पार्टनर है जो आपके साथ 24 घंटे साल के 365 दिन रहता है, ना कभी सोता है, ना कभी रेस्ट लेता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको कभी महसूस भी नहीं होता कि वो इतना पावरफुल है। ये पार्टनर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस एक साइलेंट पार्टनर है जो आपकी हर एक हैबिट, आपकी हेल्थ और आपके डेली डिसीजंस को कंट्रोल करता है। आप कॉन्शियसली भूल भी जाओ, लेकिन सबकॉन्शियस सब रिकॉर्ड करता है, और फिर वही बिलीफ्स और थॉट्स आपकी जिंदगी का पैटर्न बना देते हैं। इस पावर का सबसे बड़ा प्रूफ है प्लेसबो इफेक्ट। डॉक्टर्स ने देखा है कि कई पेशेंट्स सिर्फ एक शुगर पिल लेकर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीफ होता है कि उन्हें असली मेडिसिन मिली है। यानी हीलिंग उनके बिलीफ की वजह से हुई, ना कि टैबलेट की वजह से। सोचिए,
अगर सिर्फ एक बिलीफ किसी इंसान की बॉडी को हील कर सकता है, तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स दे तो वो हमारी जिंदगी के हर एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यही है सबसे बड़ा लेसन। अपने सबकॉन्शियस को सिर्फ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो। नेगेटिव सेल्फ टॉक, डाउट और फियर को तुरंत स्टॉप करो। अपने दिमाग को वो ही फीड करो जो आपको एम्पावर करे। दोस्तों, याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप उसे सही कमांड्स देते हो तो ये साइलेंट पार्टनर आपकी जिंदगी में मिरेकल्स क्रिएट कर देगा। कॉन्फिडेंस एंड करेज। कॉन्फिडेंस का सिंपल मतलब है अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करना, अपने अंदर की आवाज पर बिलीव करना। और ये क्वालिटी हर सक्सेसफुल इंसान की बैकबोन होती है। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन का। उनकी जिंदगी बार बार फेलियर से भरी हुई थी। उन्होंने इलेक्शंस हारा, बिजनेस में लॉसेस झेले, पर्सनल ट्रेजेडीज देखी, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपने बिलीफ पर फेथ। और वही इंसान एक दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और दुनिया को एक नया विजन दिया। मर्फी कहते हैं, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये बिल्ड होता है रोज के छोटे छोटे विक्ट्रीज से। जब आप अपने डेली गोल्स कंप्लीट करते हो, अपने प्रोमिसेस खुद से निभाते हो, तब सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है कि यस, मैं कर सकता हूं। और कॉन्फिडेंस का दूसरा सीक्रेट है फियर को फेस करना। फियर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे कॉन्फ्रंट करते हो, उसका साइज छोटा हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। लेसन सिंपल है, रोज अपनी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करो। फियर को अपना एनिमी नहीं बल्कि टीचर समझो और अपने सबकॉन्शियस को बार बार ये अफर्म करो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करता हूं। याद रखिए दोस्तों, करेज और कॉन्फिडेंस मिलकर आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं जो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, फियर असल में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक शैडो जो हम अपने माइंड की नेगेटिव इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। सोचिए, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो और सब कुछ गलत होने की पिक्चर्स बनते हो, वही फियर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेथ भी इमेजिनेशन ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, फियर आपको गिरता है और फेथ आपको ऊपर उठाता है। मर्फी कहते हैं, फेथ और फियर दोनों एक ही एनर्जी है, बस डायरेक्शन अलग है। आप डिसाइड करते हो कि अपने माइंड की स्क्रीन पर कौन सी मूवी चलानी है, नेगेटिव इमेजिनेशन की या पॉजिटिव इमेजिनेशन की। और सबसे पावरफुल टूल ये है, जब भी फियर आए, उस मोमेंट पर तुरंत उसका अपोजिट पॉजिटिव थॉट बोलो। जैसे अगर दिमाग कहे मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत अफर्म करो, मैं कर सकता हूं, मुझे अपने अंदर के पावर पर फेथ है। अगर माइंड कहे मैं फेल हो जाऊंगा, तो बोलो मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी जर्नी प्रोग्रेस से भरी है। दोस्तों, चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। आप चाहे तो फियर की नेगेटिव मूवी देखकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हो, या फिर फेथ की पॉजिटिव मूवी बनाकर अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। और याद रखिए, जब आप फेथ चूज करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को रियलिटी बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप जो सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपके दिमाग में ये बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, एक ही अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीफ के बेसिस पर आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। आपको हर जगह स्ट्रगल दिखाई देगा और ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉस्पेरिटी को नेचुरल और अबंडेंस समझते हो, अगर आप सोचते हो कि दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी है, तो सबकॉन्शियस आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। आप अट्रैक्ट करते हो नए लोग, नए आइडियाज और सक्सेसफुल सिचुएशंस। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन बार बार फेल हो रहा था, उसकी डील्स टूट जाती थी और उसका कॉन्फिडेंस भी गिरता जा रहा था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने सबकॉन्शियस में प्रॉस्पेरिटी की इमेज क्रिएट करेगा। उसने अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में
इमेजिन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आइडिया सक्सेसफुल होने लगे, डील्स क्लोज होने लगी और उसका बिजनेस ग्रो कर गया। लेसन सिंपल है, कभी ये मत सोचो कि पैसा कम है। दुनिया में अबंडेंस है। पैसा कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव रिसोर्स है जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करता है। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ऐसे शुक्रिया अदा करो जैसे प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। जब आप ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव बिलीफ के साथ पैसा को देखते हो तो सबकॉन्शियस आपके लिए प्रॉस्पेरिटी की नदियां बहाना शुरू कर देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, लव सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा हीलिंग फोर्स है। जब आपके अंदर लव होता है तो सबकॉन्शियस आपके लिए मिरेकल्स क्रिएट करता है। लेकिन जब आपके अंदर हेट, जेलसी या रिजेंटमेंट होता है तो वो सबकॉन्शियस को पॉइजन की तरह अफेक्ट करता है। उसकी पावर वीक हो जाती है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। वही जब आपके अंदर लव और फॉरगिवनेस होता है तो सबकॉन्शियस हील होता है। वो आपके लिए हार्मनी, पीस और सक्सेस अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल, एक लेडी अपने पति से बहुत गुस्सा थी। हर दिन आर्ग्यूमेंट्स होते थे और रिलेशनशिप खराब होता जा रहा था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने सबकॉन्शियस में लव और फॉरगिवनेस की इमेज डालना शुरू करेगी। हर दिन अपने पति को शांति और प्यार से इमेजिन करती और अपने दिल से उन्हें माफ करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बीच की बिटरनेस खत्म हो गई और उनके रिलेशनशिप में हार्मनी वापस आ गई। लेसन सिंपल है, अपने और दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स रखो। लव को अपनी थिंकिंग का फाउंडेशन बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट फॉरगिव करो, क्योंकि रिजेंटमेंट आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक करता है, जबकि फॉरगिवनेस उसे फ्री और पावरफुल बनाता है। याद रखो, लव हील्स, फॉरगिवनेस फ्रीज और सबकॉन्शियस तभी मिरेकल्स क्रिएट करता है जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, ग्रेटनेस का असली मतलब है अपने अंदर के गॉड गिवन पोटेंशियल को पूरा यूज करना। हर एक इंसान के अंदर एक डिवाइन स्पार्क होता है, बस जरूरत है उस स्पार्क को जगाने की और अपने सबकॉन्शियस को राइट डायरेक्शन देने की। जब आप ऐसा करते हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल, एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करने के लिए 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन एडिसन ने हर फेलियर को एक नया लर्निंग स्टेप माना। उसने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। सोचो, अगर एडिसन ने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ और परसिस्टेंस ही उसकी ग्रेटनेस थी। लेसन यह है कि ग्रेटनेस एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार सक्सेस, बिलीफ और करेज की डायरेक्शन दोगे तो आप अपने अंदर के अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे। याद रखो, ग्रेटनेस कोई बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब को एक फाइनल प्रिंसिपल से कंक्लूड करते हैं, एज यू बिलीव सो इट शैल बी डन अनटू यू। यानी जो आप बिलीव करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आपके बिलीव्स ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। सबकॉन्शियस एक मिरर की तरह है, जो भी इमेज आप उसे दोगे वही वो आपको रिफ्लेक्ट करके वापस देगा। फाइनल लेसन्स याद रखिए। सबसे पहले, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा पावर है। अपने सबकॉन्शियस को हमेशा फेथ, लव और प्रॉस्पेरिटी से फीड करो। इमेजिनेशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, क्योंकि इमेजिनेशन ही क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप है। जब भी फियर आए उसे फेथ से रिप्लेस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अंदर के पोटेंशियल को यूज करके उसे ग्रेटनेस में बदलो। दोस्तों, लाइफ का गोल्डन रूल सिंपल है, आप जो बिलीव करते हो वही बन जाते हो। इसलिए हमेशा अपने बिलीव्स को पॉजिटिव रखो और अपने सबकॉन्शियस को वही इमेज दो जो आपको एक सक्सेसफुल, हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाए। तो दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देती है। अपने अंदर के पावर पर ट्रस्ट करो, अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव डायरेक्शन दो
और अपने बिलीफ के दम पर अपनी डेस्टिनी खुद लिखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी और लोगों तक पहुंच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, आपके अंदर ऑलरेडी वो सारी पावर है जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे सकती है। बस बिलीव करो और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल दो।